हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को प्रैक्टिकल के बारे में बता रहा हूँ। जिन बच्चों का कोर्स कोड 608 है, ठीक है, 608 है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए, 608 है आपका बेसिक कंप्यूटिंग कोर्स का नाम है। इसका प्रैक्टिकल मैनुअल यानी इसके अंदर क्वेश्चन और आंसर भी होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको बेसिक कंप्यूटर भी बोलते हैं, जो क्लास 10th का पार्ट है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान से सुनिए। ये यहाँ पर इतने सारे आपके 1 2 3 4 10 11 आगे और भी है, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये सारे प्रैक्टिकल्स के टॉपिक है, यानी कि नाम है। एज अ हेडिंग इसको यूज करना होता है। अभी मैं और अच्छे से मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से आप सभी इस बात को सुने, ठीक है। अब देखिए और भी आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल प्रैक्टिकल जो है हमारे पास करीब करीब ऑन एन एवरेज 20 है, ठीक है। 20 में से आपको कितने करने हैं ये मैं बताऊंगा, और कैसे करने हैं, और जो फिल करना है वो आपको कैसे करना है, कितने प्रैक्टिकल किस तरीके से बनाना है, आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। देखो ये प्रैक्टिकल 1 है। जब आप शीट उठाओगे तो ऊपर लिखना है प्रैक्टिकल 1, इसी तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वन साइड रूल्ड पेज होनी चाहिए, अर्थात एक तरफ जिसमें लाइनें होता है पेज पर, और एक साइड पूरी वाइट यानी कि प्लेन होता है। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल का, जिसको साइंस प्रैक्टिकल की शीट्स भी कहते हैं, ठीक है। आप जब पहला प्रैक्टिकल ऊपर करोगे तो सबसे पहले लिखना है आपको प्रैक्टिकल का टॉपिक, जिसको एम आगे करके फिर 2 कॉलन यानी कि दो डॉट लगाकर उसके आगे फिर ये आपको सारा लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज़ आपके पास पेज है, ऊपर आपने लिखा प्रैक्टिकल 1, एक लाइन छोड़ा, फिर नीचे लिखा आपने एक पेन से एम, ब्लैक से डॉट डाले, और फिर उसके आगे आपने लिख दो ये पूरा नाम, फिर लिख दो जैसे कि एम डॉट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। चाहे एक लाइन में आए, 1.5 2 लाइन में आए, इसको इस तरीके से लिखना है। फिर उसके नीचे आपका ये ऑब्जेक्टिव लिखनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप करेंगे। जो जैसे है आपको इसी तरीके से उतार देना है। अब यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा मोटा मोटा बुलेट हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड है, और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का है, ठीक है, लाइट है। तो आप क्या करेंगे, आपको 2 पेन चूज़ करना है, एक ब्लैक वाला, ठीक है, और एक ब्लू वाला, ठीक है। जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है या फिर आपको थोड़ा सा हाईलाइट यानी बोल्ड करके दिखाना है, वहाँ पर आपको ब्लैक पेन यूज़ करेंगे, बेस्ट रहेगा। और बाकी नॉर्मल अगर आपको लिखना है तो ब्लू पेन वहाँ पर आपको यूज़ करना होगा, राइट। और आगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस है दैट यू हैव टू फॉलो, जो आपको फॉलो करना है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखते होंगे कि कई बार यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि कई बार लिखा हुआ रहता है यू करके, ठीक है। तो यू की जगह आप वी कर सकते हो, ठीक है, यू की जगह आप वी कर सकते हो, क्योंकि यू शुड हैव थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। ये आपके नॉलेज के लिए यू है, मतलब कि नॉलेज के लिए नहीं, सॉरी, ये आपको बुक के साइड से इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, यानी कि बुक आपको बता रही है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। तो क्योंकि आप कर रहे हो तो वहाँ पर हम यानी कि वी यूज़ कर सकते हो। डूज़ एंड डोंट भी आपको लिखना है। अब यहाँ पर बात है कि ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर आपको क्या लिख रहे हैं। देखो सबसे पहले आपको 20 के अंदर से 20 में जो टॉपिक इजी लग रहा है उसमें से आपको 8 से 10 आपको करने हैं। कितने करने हैं, 8 से 10, ठीक है। 8 से 10 ये आप एक बारी मेरी बात पूरे सुन लीजिएगा, फिर वीडियो को जो है दोबारा से पॉज कर करके आप देख सकते हो, ईजीली पूरा अच्छे से दिखेगा आपको। 8 से 10 प्रैक्टिकल आपको कर लेने हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल 2 है। अब कौन सा है प्रैक्टिकल 2, क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट ऑन विंडोज़। जैसे पहले बताया था एम लिखकर उसके आगे लिखेंगे। अब अगर एम नहीं भी लिख रहे हो, खाली हाईलाइट कर रहे हो क्वेश्चन को, मतलब बोल्ड करके लिख रहे हो, तभी भी ये चलेगा, बट क्वेश्चन को आगे ऐसे क्वेश्चन करके मत लिखना, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। या तो आप एम लिख लो या तो उसको छोड़ ही दो। जो क्वेश्चंस है, जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का जो नाम है वो आप उसे थोड़ा सा बड़ा करके हाईलाइट करके आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रैक्टिकल का नाम है तो इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखना है आपको, ठीक है। अभी एक एक करके प्रैक्टिकल जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ ऑथेंटिक और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन ही दिया जाता है, ठीक है।
अब भरना है कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि 8 से 10 प्रैक्टिकल बनाने हैं। प्रैक्टिकल का हेडिंग सारा पढ़ लो, उसमें से 20 में से जो 8 से 10 आपको ईजी लग रहा है वो प्रैक्टिकल आपको कर लेना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, तो आपको कॉल नंबर भी, आपको कॉल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, इसी वीडियो में। आप वहाँ से भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और इशू okay regarding this practical, then you can contact us। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है, फ़ोन नंबर 9650925415, ये नंबर है, नोट कर लीजिए। लेकिन टाइम जो बताया जाएगा उसी टाइम के अंदर आपको कॉल करना है। 9650925415, 9650092541, 9650925415। ये कॉलिंग का जो टाइम है 8 से 11 से लेके 7 PM है। प्लीज़ इसी बीच कॉल करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें हम इस दौरान अगर आप कॉल करेंगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे, ठीक है। अब रही जो लर्नर जो ऑब्जर्वेशंस है, इसके नीचे आप क्या भरेंगे। देखिए, जो भी प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, हालांकि प्रैक्टिकल का बुक है या फिर आप पूरा बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो जिससे रिलेटेड टॉपिक है ना वो चैप्टर भी है आपके बुक में। तो बुक के अंदर से जो प्रैक्टिकल, जो जैसे प्रैक्टिकल 7वां है क्रिएटिंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन, तो इसमें जो आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन और जो जितनी भी सारी चीज़ें आपको बताई जा रही कि क्या क्या कैसे 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 करना है, ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ही आपको बहुत सारा आइडियाज़ मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या ऑब्जर्व करा, क्या आपने अंडरस्टैंड किया, कैसे क्या करना, उसको आप 3 4 5 लाइनों में आपको लिख देना है। यह आप चैप्टर के हिसाब से बुक से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है, या फिर सम अप जो पीछे होता है हर चैप्टर में, वहाँ से भी कुछ लाइनें लिख सकते हो जो इससे मैच करे। हेल्प करने के लिए मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी। स्टिल अगर आप प्रैक्टिकल बनाने में आप असमर्थ हैं, ठीक है, आप कैपेबल नहीं हैं, आप नहीं बना पा रहे, तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी, ठीक है। डूज एंड डोंट लिखना है, एक्टिविटी प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर कैसे कैसे आपको करना है, यू हैव टू राइट ऑल ऑफ देम। फिर से लर्नर ऑब्जर्वेशंस के अंदर आपको लिखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो 8 से 10 प्रैक्टिकल आप करेंगे, 8 से 10 जो प्रैक्टिकल आपको करना है, उसमें से जो 2 से 3 जो प्रैक्टिकल है वो वाले पहले आप चूज़ करना जो आपको अच्छे से आता हो, ठीक है, जिसका आप ऑब्जर्वेशंस भी आप ठीक ठाक लिख पाएँ, क्योंकि बहुत आसान नहीं है। देखो, ईमेल अकाउंट है, यहाँ पर ईमेल अकाउंट है, ईमेल अकाउंट किसको नहीं पता, ठीक है, ईमेल्स आते रहते हैं। आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हो, ठीक है, तो बिना ईमेल के अकाउंट सेटअप के या फिर बिना ईमेल आईडी के आप उसे आगे रन नहीं कर पाते हो, इंटरनेट चला नहीं पाते हो, दिक्कत आती है। फिर यूट्यूब वगैरह में भी रहता है कि आपको एक आईडी बनाना पड़ता है। सो इट्स वेरी इजी केस। तो ईमेल कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि जीमेल अकाउंट पे जाएंगे, फिर अकाउंट पे जाएंगे, फिर क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, वगैरह वगैरह, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसे कैसे सेंड करना हो सब, तो वो ऑब्जर्वेशन आपको 3 4 लाइनों में लिख देना है। तो 2 से 3 पहले वो चूज़ करेंगे आप जो कि आपको और अच्छे से आता हो। फिर जीमेल अकाउंट सिक्योर कैसे कर सकते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। आप जीमेल अकाउंट जब आप बनाते हो तो आप अपना मोबाइल नंबर देते हो, उससे भी सिक्योर होता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी होता है, ठीक है। इसके अंदर आप अपडेट के लिए एक अलग से ईमेल, ये क्या कहते हैं, दूसरा ईमेल भी डाल सकते हो। इमरजेंसी में कई बार क्या होता है, हैक हो जाता है ईमेल, तो दूसरे ईमेल पे आपको कुछ कोड्स वगैरह भेज दिए जाते हैं। तो इसी जो देखो, जो मैंने अभी लास्ट में बोला वही आपका एक तरीके से क्या है, उसके अंदर लिखना है आपको, ऑब्जर्वेशन के अंदर सभी चीज़ें लिखने हैं आपको। इक्विजिट, प्री रिक्विजिट, ऑब्जेक्टिव्स जो ऊपर लिखा रहता है, डूज एंड डोंट एवरीथिंग, ये प्रैक्टिकल को कैसे ओपन सेव ये सब करा हुआ रहता है, ये इसके अंदर दिया हुआ है। बेसिक कंप्यूटिंग का 608 कोड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ। ये आ गया 12वां, रिट्राइविंग फाइल्स फ्रॉम ड्रॉपबॉक्स, ठीक है।
ड्रॉप बॉक्स या जो भी फाइल्स है उसको कैसे रिट्राइव कर सकते हो, वापसी आप पा सकते हो। तो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैसे कैसे आपको करना होता है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों को लाइन में बना कुछ लाइंस वगैरह क्रिएट करके बनाकर आप लर्नर ऑब्जर्वेशंस में आप लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो इसके ऊपर ना ऑथेंटिक और प्रीसाइज इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। प्रिसाइज का मतलब हुआ जैसे जो ज़रूरी है उसको इम्पॉर्टेंट यानी छोटा छोटा और इम्पॉर्टेंट रूप आपको बताया जाता है, ठीक है। इस चैनल पर ये नहीं कि एनी टाइम आपको पास वीडियोज़ आते रहते हैं, जस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है वही आप अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। सो प्री रिक्विजिट जहाँ पर भी है यू हैव टू राइट ऑल ऑफ देम, सभी लाइनें केयरफुली आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है नीचे आपका लर्नर्स ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा, तो उसको भी आपको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला आने वाला है आपका प्रैक्टिकल मैनुअल का, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस है जो बोला गया, सारे पॉइंट्स आपको उसके अंदर लिखना है, मेंशन करना है। प्रैक्टिकल 14 आ गया, स्काइप कॉलिंग। स्काइप ऐप होता है, आपको पता ही है, उससे कॉलिंग्स होती है, कैसे क्या किया जाता है बताया हुआ है। 1-2 ऐप का भी इसमें यूज करके बताया गया है, राइट। आगे है आपका और भी दूसरे हैं इसके अंदर यूज किया गया। प्रैक्टिकल 15 है क्रिएशन ऑफ न्यू यूज़र अकाउंट ऑन सोशल मीडिया। कोई भी सोशल मीडिया पर, ठीक है, आप अकाउंट्स बनाना है आपको, तो कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएशन मीन्स कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। ये है, चाहे फेसबुक का हो, लिंक्डइन का हो, ट्विटर का हो, ट्विटर को अब एक्स बोला जाता है, किसी भी में भी आपको अगर अकाउंट बनाना है, इवन अगर आप व्हाट्सएप भी इंस्टॉल कर रहे हो और उसके ऊपर भी जो स्टार्टिंग में नंबर से जो आपके OTP भेजा जाता है फिर वो वेरीफाई करता है, ये भी एक प्रकार का अकाउंट बनाना ही हुआ। ये है, जब एक अकाउंट बनाने वाला चैप्टर अगर आप बुक से पढ़ते हो तो इस पर बहुत अच्छे से और सीख जाते हो कि जब आप फेसबुक वगैरह या एक्स हो गया यानी ट्विटर हो गया और लिंक्डइन हो गया और ऐसे कई ऐप है, अगर वहाँ अकाउंट बनाते हो तो कैसे और अच्छे से बना सकते हो। ब्लॉग वगैरह में जो लिखते हैं, विकीपीडिया विकी में जो लिखते हैं आर्टिकल्स वगैरह, तो उसके बारे में बड़ा ही आसान सा प्रैक्टिकल है, इसको तो आप ले ही लेना, ठीक है। अब किसी सॉफ्टवेयर या किसी अगर आप उस पर क्या कहते हैं, आप इंटरनेट का यूज़ करते हुए अगर किसी वेबसाइट पे लिख रहे हो तो उस वेबसाइट पे पहले खोलना होता है उस वेबसाइट को, फिर वहाँ पे ऑप्शंस दिया जाता है कि वहाँ एडिट वगैरह का होता है, जैसे विकीपीडिया पर भी है। अगर आपकी ईमेल आईडी और आपको अगर वेरीफाइड विकीपीडिया की साइट से किया हुआ है तो आप भी उसमें ऐड और रिमूव कर सकते हो, कुछ चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो सही है उसे, जो गलत है उसे थोड़ा ठीक कर सकते हो। प्रैक्टिकल 18 रिकवरिंग ऑफ लॉस्ट हिडन फाइल्स फ्रॉम पेन ड्राइव। ये भी इजी है। ऑब्जेक्टिव्स, प्री रिक्विजिट, एक्टिविटी, प्रोसीजर, ये सारे आपको यू हैव टू राइट, सभी चीज़ें लिखनी है, अच्छे से लिखनी है, ठीक है। जिस तरीके से बुलेट्स बनाए हुए हैं इसमें उस तरीके से भी आप डालकर आप लिख सकते हो, बढ़िया। आगे है, अब डूज एंड डोंट के बाद लर्नर्स ऑब्जर्वेशन आएगा जो आपको लिखना है। इसको कर लेने के बाद फिर दूसरा प्रैक्टिकल आएगा। ये 19 आ गया और इसके बाद एक और बचा हुआ है 20 में से 19 है सॉल्विंग कस्टमर क्वेरीज, है ना। जैसे अगर कोई कहीं काम कर रहा है और कस्टमर की क्वेरीज यानी क्वेश्चन से डील होता है उसका डेली, तो एक तरीके से क्वेरी कैसे डील करते हैं वो टेक्निक आनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए, डेवलप करना होगा, तो उससे रिलेटेड है ये। 20वां है कम्युनिकेट विद कलीग्स, जो ऑफिस में काम करते हैं उन सभी सहकर्मियों को कॉलिग्स कहते हैं, इन्हें कलीग्स भी कहेंगे।
20 के 20 मैंने आपको बता दिया, इस 20 में से जो सही लगता है आपको 8 से 10 आपको कर लेना है। ठीक है, 8 से 10 आपको कर लेना है प्रैक्टिकल, और अच्छे से सुंदर बनाना है। ठीक है, आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ध्यान से। कोई भी अपडेट्स छूटे ना, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। किसी प्रकार का कोई सहायता चाहिए तो आपको फ़ोन नंबर जो दिया गया है वीडियो के अंदर, उस पर आप कॉल करें उस टाइमिंग के दौरान जो टाइमिंग बताया गया है।